सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो सब स्टाफ की भर्ती निकल के सामने आई है, उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसे आपकी तरफ से काफ़ी पसंद किया गया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आज हमारी ये सेकंड वीडियो रहने वाली है जिसमें हम मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीएस के सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, जहाँ पूछा गया है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारत की तरफ से, और इन्हें इनके जो गीतांजलि जो इन्होंने लिखी थी उसके लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह जो पीपीटी है आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 18 शिखर सम्मेलन अभी तक आयोजित किए जा चुके हैं G20 के। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड क्लॉटिंग में मदद कौन करता है। तो इसका आंसर है विटामिन के। और आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, हम ये जो टॉपिक बता रहे हैं आपको इन पर फोकस करना है। हो सकता है प्रश्न आपसे अलग आ जाए, यानी विटामिन से जुड़े आपके सभी प्रश्न आपके तैयार रहने चाहिए, लेखक के जुड़े ये प्रश्न आपके ये तैयार रहने चाहिए। ये हम आपको एक तरीके से इंडिकेशन भी दे रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएँ तो मालवीय मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, यानी जो आपका फ्रीडम सिस्टर है वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1909 में। और G20 2023 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये तो आपको पता ही होगा, देश की राजधानी दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। अब हम बुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रावधान का किसमें आर्टिकल में, तो 324 आर्टिकल में मौजूद है। और पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ जो है आपका आर्टिकल 21 में मौजूद है। तो ये वही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस के। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ये वही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा आपके सामने ये रहा एक मैथमेटिक्स का प्रश्न। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8, और इसको 3/8 लिख देंगे तो ये यहाँ से 8 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 300 इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो इसकी वैल्यू होती है 1/16, और 16 से अगर हम इसको काट देंगे तो यह 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका 100, और ये आंसर आ जाएगा आपका 200। तो किस तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको इनकी वैल्यू पता रहनी चाहिए। और इसकी एक सीरीज रहती है, अगर आप चाहेंगे तो परसेंटेज की एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी इस चैनल पर, इसके भी आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं माइनस की 2 संख्या है, -7, 10 में से गए तो ये बचा आपके 3, 3, 6, तो यहाँ पे बचा आपका 3, यानी ब्रैकेट खत्म करने के बाद यहाँ पे आपका कितना बचा, कुल मिला के 3, और 3 को अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 6, और 6 को अगर हम 9 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 3, और 3 यहाँ आपका 3 बचा, और 9 में से माइनस किया 6 बचा, और 6 को जब हम 22 में से माइनस करेंगे तो आपका 16 बचेगा, और इसका आंसर यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, और आप इसे अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं टाइम वेस्ट ज़्यादा किए बिना। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ बताया गया है कि चेतन जो है ममता से 3 गुना ज़्यादा इफ़िशियंट है, और अगर देखा जाए तो दोनों ही अगर मिलकर काम करते हैं तो वह 60 दिनों में इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। ममता को अकेले इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। तो ये प्रश्न आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो चेतन की इफ़िशियंसी यहाँ पे 3 है, और ममता की इफ़िशियंसी यहाँ पे 1 दी गई है, यानी अगर हम इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और अगर आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क, यानी आपका टोटल वर्क जो है 240 है। तो अगर आपका टोटल वर्क 240 है तो इससे अगर आप किससे डिवाइड करें कि आपका जो इफ़िशियंसी है 3 निकल जाए, तो आप बोलेंगे हम इसे 80 से डिवाइड करेंगे तो इफ़िशियंसी 3 निकल आएगी, और हम इसे किससे डिवाइड करें कि इफ़िशियंसी 1 निकल जाए, तो आप बोलेंगे 240 से। तो इसका आंसर है 240, यानी जो ममता है इस काम को 240 दिनों में ख़त्म करेगी। अगर आपको भी इसका कोई बेहतर तरीका मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 10th लेवल का आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए एक्स जो है 30 दिनों में काम को करता है,
वाई जो है इस काम को 20 दिनों में करता है, और इसके अलावा जेड जो है इसी काम को जो है 24 दिनों में करता है। तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। इसका एलसीएम आएगा आपका 120। इसके बाद आप सबकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो इसकी इफिशियंसी आएगी 4, इसकी इफिशियंसी आएगी आपकी 6, और इसकी इफिशियंसी आएगी आपकी 5। और उसके बाद इन सभी को जोड़कर यानी 6, 5, 11 और 15 का अगर इसमें डिवाइड कर देंगे, 15 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 8। यानी इसका राइट आंसर है 8, यानी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 40 ऑड नंबर इज ऑलवेज भी ऑड नंबर आएगा इसका आंसर। तो सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ज़्यादा मुश्किल आपसे प्रश्न नहीं पूछ देंगे। अब यहाँ पूछा है कि एक 7 डिजिट का नंबर दिया गया है, एक्स की जगह पे क्या रखा जाए कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल जो है सिंपल रहता है कि इन सभी अंकों को जोड़कर वह जो है 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ 7 आ गया, इसके बाद ये 12 आ गया, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको आगे ख़त्म करते हैं। उसके बाद आ गया 6, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। ये 7 आ गया, 7, और इसके अलावा अब यहाँ पर क्या रखा जाए, इसके अलावा यहाँ पर क्या रखा जाए, 7 हो गया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में 2 रख सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आप रखेंगे 5, और 7 और 5 हो जाएगा आपका 12, जो 3 से डिविजिबल है, यानी इसका आंसर है 5। राइट आंसर है। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि शावांश की प्रेजेंट एज 50 वर्ष है, नज़मा की 40 वर्ष है, कितने समय पहले इनके आयु का अनुपात 3:2 था। तो आप जो है ऑप्शन से कर सकते हैं सिंपली। आप अगर 20 साल पहले जाएंगे तो 20 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 30, इसकी 20 साल पहले एज कितनी होगी, 20, और अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपका आ जाएगा 3:2। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आपको सीरीज बतानी है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द आखिर में आएगा। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ सभी के आगे टॉक टॉक लगा पड़ा है। यानी अब यहाँ से हम देखते हैं टी जो है आखिर में आता है, टी जो है आपका आखिर में आता है, यहाँ देख सकते हैं आप, और टी के बाद भी यू आता है। तो सबसे आखिर में आपका चाय रहने वाला है, तो चाय जो है यहाँ पे 2 जगह लिखा है, तो इन दोनों में से आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट पर अगर हम मूव करें तो अब आप तीसरे स्थान पर देखते हैं कि तीसरे स्थान पे क्या आएगा। तो ये जो है आपका सेकंड लास्ट रहने वाला है, तो 4 से पहले 1 आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 से पहले 1 आ रहा है। और अगर हम बात करें उससे पहले आपका आएगा 3 इसलिए आएगा क्योंकि ओ जो है, ओ के बाद जो है पी आता है, तो ओ जो है पहले आएगा, 5 ओ जो है पहले आएगा, ओ जो है सबसे पहले आएगा, तो ये आपका ओ सबसे पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा, और उसके बाद पी आएगा। तो ये आपका आंसर है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका आंसर रहने वाला है। तो सिंपली आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं होएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सब बताना है कि सबसे तेज़ कौन दौड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं अरुण जो है इवेश से तेज़ दौड़ता है, किंतु दुनिश जितना तेज़ नहीं दौड़ता, जितेश जितना तेज़ नहीं, दिनेश जितना तेज़ नहीं दौड़ता। यानी अरुण जो है तेज़ तो दौड़ता है, लेकिन वह दिनेश जितना तेज़ नहीं दौड़ता, तो ये तो आपका आंसर नहीं रहेगा। और दिनेश जो है चंदन से तेज़ दौड़ता है, लेकिन वह जो है विक्रम से तेज नहीं दौड़ता। यानी दिनेश जो है चंदन से तो तेज दौड़ता है, यानी चंदन तो आंसर नहीं रहेगा, लेकिन विक्रम से तेज नहीं दौड़ता, तो विक्रम जो है सबसे तेज दौड़ता है। यहाँ आपने अपनी स्क्रीन पर देखे, यानी प्रश्न पढ़ने के साथ ही आपका जो है आंसर निकल आया। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे आपको किससे रिप्लेस करना है जिससे आप जो है आंसर प्राप्त कर सकें। तो आपको जो है यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली जो ये आपका आंसर है, जो बी ऑप्शन है, आपको ये आप प्रूफ करके देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप गुणा रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 24, और इसे माइनस करेंगे 9 में से, तो आपका आएगा 15। तो ये आपका राइट आंसर है। आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाएँ तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से आपका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सीरीज कुछ इस प्रकार में भी है, तो उल्टा जा रहा है यहाँ पर सीरीज। यहाँ देखिए JKLM, यानी एक तरीके से एक एक शब्द पीछे छोड़ता हुआ यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसको करेक्ट बैठता है। तो EFGH, नहीं तो ये तो आपका आंसर नहीं रहने वाला है, तो यानी जो सी ऑप्शन है आपका, इसका आंसर नहीं रहेगा। तो हमने सी चेक किया। अब हम वो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में DEFGHIJ, तो इसका आंसर रहने वाला है डी। तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाएँ
तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्स और उसके दादाजी की आयु का अंतर जो है, दादाजी की आयु का अंतर है 50, और जो है उनकी वर्तमान आयु क्या रहेगी जब उनकी जो यहाँ से, ये क्वेश्चन थोड़ा राइट सही से नहीं लिखा गया है, इसे थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को एक तरीके से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे सही से पढ़ें तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्स और दादाजी की आयु का अंतर 50 बताया है, और आपसे 6 साल बाद यानी एक्स प्लस 6 प्लस डी यानी दादाजी की आयु का जो योग है वह 152 है। तो आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या रहेगी। तो अगर देखें तो ये 12 वहाँ पे चला जाएगा आपका, तो 124 आ जाएगा, और यहाँ से अगर देखें तो x प्लस वाई 124 आ जाएगा, डी यहाँ से कट जाएगा, 2x बराबर 90 आ जाएगा, और इसका राइट आंसर रहेगा 45 और 50। तो 45 और 50 विल बी योर राइट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो सिनोनियम्स पूछा गया है यहाँ पर माइल्ड का, तो माइल्ड का सिनोनियम होगा जेंटल। इसके अलावा डिस्टिल का जो है एंटोनियम पूछा गया है, तो डिस्टिल का एंटोनियम होगा डाइल्यूट, यानी एक तरीके से डाइल्यूट मतलब मिलाना होता है और डिस्टिल मतलब अलग करना होता है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं इंग्लिश का ही ये और क्वेश्चन। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर पूछा गया हैव ए स्क्रूज, ईडियम दिया गया है, इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर आएगा बी डिस्टर्बेड और स्लाइटली मैड। और इसका बाद पूछा गया है कि एक क्विड प्रो क्वो, इसका आंसर होगा समथिंग डन इन रिवेंज और विटेविएशन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 को का। अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज इस चैनल पर वीडियो बनाई जाए तो आप जो है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं, 100 लाइक आप कर देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे जिसका आप कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। धन्यवाद।